अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कंसेप्चुलाइज फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका चैप्टर 1 आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम बिजनेस को कि बिजनेस क्या होता है। एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाए जिसका पर्पस, मकसद प्रॉफिट अर्न करना हो, बिजनेस कहलाता है। अगर हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं यानी कोई काम कर रहे हैं लेकिन हमारा मकसद चैरिटी करना है, किसी की मदद करना है, देन वो बिजनेस नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर बिजनेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि मकसद अगर आपका प्रॉफिट अर्न करना है देन वो बिजनेस कहलाएगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग कहलाती है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस की लैंग्वेज। सबसे पहले लैंग्वेज को समझते हैं, लैंग्वेज क्या होता है। हम जो ज़ुबान सीखते हैं वो क्यों सीखते हैं, इंग्लिश हो, उर्दू, कोई कोई सी भी ज़ुबान हो, सामने वाले की बात को समझने के लिए, यानी लैंग्वेज यूज़ होता है सामने वाले की बात को समझने के लिए या अपनी बात किसी को समझाने के लिए। इसी तरह अकाउंटिंग को लैंग्वेज कहा जा रहा है बिजनेस की, यानी बिजनेस को समझने के लिए हमें अकाउंटिंग को सीखना ज़रूरी है क्योंकि अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस की। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अकाउंटिंग जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। क्या, किस चीज की आर्ट है, रिकॉर्डिंग की। अब किस चीज को रिकॉर्ड करता है, ट्रांजैक्शंस को। तो उससे पहले ऑब्वियसली हमें समझना है कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन और थिंग इज अ ट्रांजैक्शन। कोई भी डीलिंग दो लोगों के दरमियान या चीज के दरमियान ट्रांजैक्शन है। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ गुड्स, चीज का खरीदना या बेचना, पैसे देना या फिर चीज के बदले पैसे लेना, रिसीव करना, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। ट्रांजैक्शन होती है टू टाइप्स की, कैश ट्रांजैक्शन देन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल है, मिस्टर अली परचेज्ड कार फॉर कैश। मिस्टर अली ने खरीदी कार कैश के लिए। तो ये हमारे पास एक ट्रांजैक्शन हुई है क्योंकि हमने कोई चीज खरीदी है, ये डीलिंग हुई है, सही, दो लोगों के दरमियान या फिर चीज के दरमियान ट्रांजैक्शन है, और यहाँ पे कैश पे किया है इसलिए ये कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगी। सिंपल। सेकंड एग्जांपल है, मोहम्मद कमाल बॉट इन्वेंट्री ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मकसद क्या है, ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार। हम कोई भी चीज जब उधार पे खरीदते हैं तो इंग्लिश में यानी ट्रांजैक्शन में हम ऑन अकाउंट का वर्ड यूज करते हैं फॉर कैश के बजाय। मोहम्मद कमाल बॉट इन्वेंट्री ऑन अकाउंट, मोहम्मद कमाल ने इन्वेंट्री खरीदी यानी सामान खरीदा ऑन अकाउंट पर, मतलब उधार पर। ये भी एक ट्रांजैक्शन है क्योंकि डीलिंग है दो लोगों के दरमियान, और चूंकि ये उधार पे खरीदी गई है इसलिए ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो आई होप इट्स क्लियर क्या ट्रांजैक्शन क्या होती है। अब वापस से आते हैं अपने अकाउंटिंग की तरफ, अकाउंटिंग की डेफिनेशन की तरफ। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग से मराद है ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती हैं उन सबको रिकॉर्ड करना। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। जर्नल भी कई टाइप्स के होते हैं, कैश जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल। ये कौन कौन से जर्नल है ये हम आगे जाके बनाना भी सीखेंगे और इनको डिफाइन भी कर रहे होंगे। फिलहाल ये जानना जरूरी है कि रिकॉर्ड करते हैं हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन को, यानी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है जर्नल में। देन क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या होता है, ये जो हमने जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा है जर्नल में, यहाँ पर सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स को हम एक जगह ग्रुप कर देते हैं जिसको हम क्लासिफाई करना कहते हैं। ग्रुप कहाँ करते हैं, लेजर बनाकर। लेजर बनाना भी सीख रहे होंगे। क्लासिफाइंग के बाद हमारे पास तीसरा फंक्शन आता है समराइजिंग। सो अकाउंटिंग समराइजेस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग समराइज करती है क्लासिफाइड हुई हुई इंफॉर्मेशन को। इससे क्या मुराद है, यानी हम यहाँ पर बना रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। पहले क्या हुआ, ट्रांजेक्शन थी उनको जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया, फिर सेम नेचर की यानी सेम जो टाइप की ट्रांजेक्शन थे उनको एक जगह ग्रुप कर दिया लेजर बनाकर। उसके बाद उस डेटा को लेकर, इस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को लेकर हमने प्रॉफिट या लॉस अकाउंट बना दिया। ये अकाउंट क्या बताएगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और बैलेंस शीट बना दी। इस समराइजिंग से ये मुराद है। फिर आता है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग फाइनल फंक्शन है अकाउंटिंग का। यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं हम, रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डेटा, यानी जो फाइनेंशियल डेटा हमारे पास रिकॉर्डेड है उसको इस तरह तशरीह करते हैं कि इससे एक मीनिंगफुल जजमेंट फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर हम बता सकें बिजनेस को, यानी बिजनेस को हम समझ रहे होते हैं इंटरप्रेटिंग के फंक्शन में। अब आते हैं अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। वैसे
अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो फुल ऑफ थ्योरीज है, यानी उसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज मौजूद है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट चैप्टर में सारी थ्योरीज एक साथ नहीं पढ़ रहे, बल्कि वो टर्म्स या फिर वो डेफिनेशंस हम तब पढ़ेंगे जब हमें उनकी ज़रूरत होगी, यानी जब उनका इस्तेमाल आएगा, ताकि एकदम से पढ़कर आप कुछ भी ना समझ पाओ और कुछ भी ना याद रखो। इससे बेहतर है कि हम साथ साथ पढ़ने के बजाय अलग अलग पढ़ें, यानी जब जब ज़रूरत होगी जब पढ़ेंगे। लेकिन अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, ये जानना फर्स्ट चैप्टर में ज़रूरी है। तो रीड करते हैं। फर्स्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है, इन अकाउंटिंग बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस जो है वो ट्रीट किया जाता है एक मुख्तलिफ, एक अलग वजूद उसके ओनर से, यानी बिजनेस अलग है, उसका ओनर अलग है, ये दोनों एक ही कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ओनर कोई उधार लेता है, ठीक है, अपने नाम पे उधार लेता है, तो बिजनेस जिम्मेदार नहीं है उस उधार का, बिजनेस जिम्मेदार नहीं है उस उधार का, ये ओनर ही जिम्मेदार है, क्योंकि ओनर ने अपने नाम पे लिया है। तो अगर ये दोनों एक ही होते, बिजनेस या ओनर, तो फिर बिजनेस भी जिम्मेदार होता, राइट। सेकेंड कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस विल एक्सिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। ये अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस मौजूद रहेगा, यानी एग्जिस्ट करेगा काफी टाइम के लिए, यानी काफी टाइम तक वो एग्जिस्ट करता रहेगा। इसका से मुराद है कि अगर उसका ओनर, यानी जिसने बिजनेस को बनाया, अगर वो चला भी जाता है, छोड़ के चला जाता है बिजनेस, दुनिया से ही चला जाता है, फिर भी बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, भले ही उसका कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए या फिर ओनर, बिजनेस चलता रहेगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स को जो कि एक्सप्रेस की जा सकती हो मनी में, इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी हमने ट्रांजेक्शन को समझा था कि ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। तो अगर मैंने किसी की मदद करी चैरिटी के तौर पे हेल्प करने के लिए, वो भी एक ट्रांजेक्शन ही हुई, लेकिन उसको मैं मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकती, इसीलिए अकाउंटिंग उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगी। अकाउंटिंग किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगी, जो कि मनी में, इन टर्म्स ऑफ मनी में एक्सप्रेस की जा सकती हो, फिर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो या कैश ट्रांजेक्शन। फोर्थ कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। An asset is ordinarily recorded in the books at its cost price which it was acquired. एक एसेट बुक्स में अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है, which it was acquired, यानी जिस पर ये लेकर आया गया था, जिस पर ये हासिल किया गया था। फिफ्थ कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इट मे बी स्टेटेड एज फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। अकाउंटिंग में हम डुअल एक्सपेक्ट पर एंट्री करते हैं, यानी एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। ये जब जर्नल बनाएंगे, जब बेहतर तरीके से ये बात को समझ पाएंगे। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि जिस तरह शॉप्स के जो ओनर होते हैं, तो वो हिसाब किताब तो वो भी करते हैं, उनके पास एक डायरी जरूर होती है जिसमें वो सिंगल एंट्री पास कर रहे होते हैं, यानी यहाँ पर कोई डेबिट या क्रेडिट नहीं होता, बस वो सिंगल एंट्री पास कर रहे होते हैं, उसका एक ही इफेक्ट होता है। जैसे कि मोहम्मद अली ने उधार पे कोई चीज़ खरीदी, तो वो लिख देंगे मोहम्मद अली और उसके आगे लिख देंगे 30,000 का उधार पे चीज़ खरीदी उन्होंने। लेकिन अकाउंटिंग में डुअल एस्पेक्ट पर काम होता है, डेबिट और क्रेडिट। Accounting period concept. The life of the business is divided into appropriate segments for studying the results shown by the business after each segment. जो business की life है वो divide हुई होती है appropriate segments में। इससे क्या मुराद है, यानी वो एक हम period बना देते हैं और उसके बाद हमने सारा कुछ स्टडी करना होता है, यानी सारी बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी होती है, उसको स्टडी करना होता है, रिजल्ट्स को देखना होता है। वो हर 12 महीने के बाद भी हो सकता है, यानी हमें हर 1 साल के बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाए, या फिर आधे साल के बाद, मतलब हाफ ईयर के बाद, 6 मंथ्स के बाद भी हो सकता है, या फिर हर क्वार्टर के बाद, यानी हर 3 मंथ्स के बाद, एवरी 3 मंथ्स के बाद भी फाइनेंशियल रिपोर्ट बना सकते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट। Income made by the business during a period can be measured only when revenue earned during a period is compared with the expenditure incurred for earning that revenue. So इस डेफिनेशन में कहते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट में, इनकम जो कि बनाई है बिजनेस ने एक पीरियड में, वो सिर्फ तभी मेजर की जा सकती है जब रेवेन्यू अर्न की गई हो, वो कंपेयर कर ली जाए एक्सपेंडिचर जो खर्च हुआ, यानी जो खर्चा उस रेवेन्यू, उस इनकम कमाने में खर्च हुआ, उसको हम कंपेयर कर लें तो ही हम इनकम को कंसिडर करेंगे। क्या बोला, इस पे हम एग्जाम्पल सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको एक छोटी सी एग्जाम्पल से।
एक फ्रूट सेलर है, ठीक है, वो फ्रूट बेचता है और उसने 1000 रुपए के फ्रूट्स खरीदे बेचने के लिए, सही, 1000 के फ्रूट्स खरीदे उसने बेचने के लिए, उसने बेचे और एट द एंड ऑफ द डे, यानी जब दिन के आखिर में उसने हिसाब लगाया, पैसे गिने, तो उसके पास अमाउंट था 1100, 1100 का अमाउंट उसके पास आया। सारे फ्रूट्स उसके सेल हो चुके थे। ये कंडीशन यहाँ पर क्या है, 1000 के फ्रूट्स खरीदे, एट द एंड ऑफ द डे यानी दिन के आखिर में सारे फ्रूट सेल हो गए और पैसे उसके पास पड़े थे दराज में या जहां भी वो रखता था 1100। तो क्या वो कंसिडर करेगा इसको अपनी इनकम? नो, ये इसकी इनकम नहीं है। इनकम जो बिजनेस से बनाई वो तभी है, तभी हम मान सकते हैं, तभी कंसिडर कर सकते हैं जब इस इनकम को, इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चा हमने किया था वो हम इसमें से माइनस कर दें। इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चा हमने किया था उसको हम माइनस कर दें, यानी 1000 में से अगर हम 1100 माइनस कर दें तो हमारे पास बचते हैं 100,000। ये हमारे पास इनकम है, ये हमारे पास क्या है, ये इनकम है हमारे पास, क्योंकि अब हमने माइनस कर दिया था, इस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा हुआ था ना वो माइनस कर दिया। यही बात की गई है इस 3 या 2 लाइनों में। 8 कॉन्सेप्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट एम्फेसिस दैट प्रॉफिट शुड बी कंसिडर्ड ओनली व्हेन रियलाइज। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रॉफिट बस तभी माना जाएगा जब वो रियलाइज हो गया हो, यानी वो हमें हासिल हो गया हो। हासिल होने से क्या मुराद है, हमने अर्न कर लिया हो। यानी कि अगर आप सैलून जाते हो और हेयर कट करवाते हो, आपने हेयर कट करवाया लेकिन वो आपकी फ्रेंड है, ठीक है, जिसने हेयर कट करा वो आपकी फ्रेंड है, तो आपने कहा मैं पैसे बाद में दे दूंगी, बाद में दे दूंगा या बाद में दे दूंगी। वो मान जाती है या मान जाता है, एग्री कर लेते हैं। आपने 1000 का हेयर कट करवाया, 1000 रुपीज का हेयर कट करवा लिया, पैसे अभी नहीं दिए, पैसे आप कुछ दिनों के बाद दोगे, लेकिन जिसने हेयर कट करा ना उसने 1000 रुपीज अर्न कर लिए हैं, उसको ये इनकम कंसिडर करनी है। क्यों इनकम कंसिडर करनी है, क्योंकि उसने कमा ली है, यानी वो सर्विसेज परफॉर्म तो कर दी ना उसने पैसों के बदले, पैसे अभी नहीं मिले लेकिन वो इनकम को रिकॉर्ड करेगा। ये कॉन्सेप्ट ये बात कहता है। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस। 3 तरह की मेनली हमारे पास टाइप्स होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है, यानी एक ओनर, इसको किंग भी कहा जाता है अपने बिजनेस का, क्योंकि एक ही ओनर है जिसने पैसा लगाना है, जिसने सारा प्रॉफिट लेना है, जिसने सारा नुकसान को उठाना है, नुकसान बर्दाश्त करना है, और जिसने सारे डिसीजन मेकिंग करनी है। ये हेल्पर जरूर रख सकता है लेकिन यहाँ पर ओनर सिर्फ एक ही होता है। देन आते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ओनर 2 से 20 तक हो सकते हैं। पार्टनरशिप में डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक के इख्तियार में नहीं होती, और ना ही इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बंदा करता है बल्कि सारे पार्टनर्स मिलके करते हैं, और इसी तरह प्रॉफिट भी सिर्फ एक बंदा लेके नहीं जाता बल्कि जितने भी पार्टनर्स मौजूद हैं 2 से लेके 20 तक में, वो सब में डिवाइड हो रहा होता है। फिर आते हैं कंपनी, थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस। कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ओनर है कंपनी के वो शेयर होल्डर्स हैं, वो पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग नहीं करते। डिसीजन मेकिंग कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो कंपनी चलाते हैं, और शेयर होल्डर्स ओनर है लेकिन उनको अलाउ नहीं होता कोई भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब हम बिजनेस को समझते हैं नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक होता है हमारे पास सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस में हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि एकेडमी, सैलून, और वर्कशॉप्स हो सकती हैं, मैकेनिक की दुकान जहाँ पे आपको सर्विसेज दी जा रही हैं। ये सब सर्विस बिजनेस कहलाएगा। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बेच रहे वो, पर हाँ अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं और उसकी फीस चार्ज कर रहे हैं। सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। यहाँ पे आप रेडीमेड गुड्स खरीदते हो और उनको रीसेल कर देते हो, जैसे कि स्टेशनरी शॉप, ओके, और कोई भी स्वीट शॉप, केक शॉप, जहाँ पे वो रेडीमेड चीज़ खरीद रहे हैं, वो अपने पास से बना नहीं रहे और वो डायरेक्टली सेल कर रहे हैं। थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस आता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में चीज़ को बनाकर सेल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल केचप अगर बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल होगा, उसके लिए टमाटर लेकर उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, देन केचप एक गुड्स बन जाएगा और उसको सेल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कोई चीज़ जब बना कर सेल कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले लेक्चर्स में मजीद इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।